तो हेलो एवरीवन। तो ये हमारा डे 5 है। तो आज की क्लास में वैसे तो मैंने बोला था कि मैं आपको वाई वाले मतलब जो क्वेश्चंस वाले होते हैं वो सारे सेंटेंसेस सिखाऊंगी, लेकिन हमारी एक चीज़ रह रही थी, हमारे वो जो हेड वाले टेंस है वो वाले रह रहे थे। तो मैं फर्स्टली आपको वो करा देती हूँ, और जो हमारा वाई वाले सेंटेंसेस है मीन्स क्वेश्चंस वाले वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। और जो लोग यहाँ पे नए आए हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ, ये हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो जैसे प्रीमियम लेवल का होता है, लेकिन प्रीमियम में भी जो बातें नहीं सिखाई जाती हैं वो मैं यहाँ सिखा रही हूँ, बेसिक से एकदम सिखा रही हूँ। हाँ, इतना बेसिक नहीं सिखा रही हूँ कि मतलब आपको इंग्लिश ABCD वगैरह ये सब कुछ तो नहीं सिखा रही हूँ, वो मैं श्योर करके चल रही हूँ कि आपको आई होप कि आपको ये सब कुछ आता है। तो जो बच्चे इंग्लिश सीखने को लेकर सीरियस हैं, जो डेफिनेटली इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो ये सीरीज़ लाइन वाइज देख रहे हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप पीछे की डे 1 से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा भी रखी है, और अगर वहाँ पे आपको ना दिखे तो मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट वो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने लाइन वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो आप डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके आइए। तो ये आज हमारा डे 5 है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो जो बच्चे सीख चुके हैं तो उनको तो वो अपनी इंग्लिश में बहुत सारी जो हमारी ये जो सिंपल टेंसेस सब सीख चुके हैं, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। तो उन सब के सेंटेंसेस जो भी उनके डेली लाइफ में आते होंगे, नॉट वाले भी, वो सारे लोग उसको इंग्लिश में बोल पाने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं हेड का भी करा देती हूँ। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं आपको वो प्रैक्टिस पीछे की नहीं करा रही हूँ, आज मैं जस्ट हेड का करा रही हूँ। उसके बाद कल की जो हमारी क्लास होगी उसको हम आज मैं हेड का मतलब फॉर्मूला बता के उसके सिंपल सेंटेंसेस और उसके नेगेटिव वाले सेंटेंसेस, और मैं होप कर रही हूँ कि आपने वो सारे पीछे की भी जो है उसके नेगेटिव वर्जन और उसके पॉजिटिव वर्जन सब चीज़ की आप क्या बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सेंटेंसेस बना रहे होंगे, डेफिनेटली अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने से घबराइएगा मत, है ना। तो जैसे जैसे आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे आपको फ्लुएंट इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। और डेली आप मेरे साथ प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, तो डर किस बात का है ना। तो चलिए हम करते हैं। आज का हमारा है सिंपल हैड। तो जैसे हमारा हैज़, हैव था ना, किसी के पास कुछ है, तो इसकी पहचान क्या होती है? पहचान था, थी, थे। था, थी, थे देख के वॉज, वर मत समझना। जब किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है, होता था, किसी के पास कुछ था, तो हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका मैं फर्स्टली फॉर्मूला बताती हूँ, और जो हैड है वो सबके साथ लगता है, मीन्स ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, ठीक है। तो ये सबसे इजी सेंटेंस है, ठीक है। तो यू, वी, दे, प्लूरल, एंड अ मोस्ट पावरफुल आई, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या है इसका फॉर्मूला? तो हमारा इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमारी मैं बताती हूँ, जैसे राम के पास गाड़ी थी, ठीक है। तो राम के पास थी, ठीक है। तो मीन्स हैड वाला है, तो राम हैड कार। गाड़ी को क्या कहते हैं? कार कहते हैं। तो सेकंड थिंग हमारी ऐसे ही बनती है, जैसे मेरे पास एक सुंदर हार था, ठीक है। लोग जैसे डेली लाइफ में बोलते हैं ना, तो आए सबके साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा, किसी के पास कुछ था, ठीक है। तो
आई हैड अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की जगह आप प्रिटी भी लिख सकते हो, तो ब्यूटीफुल हार मीन्स नेकलेस, ठीक है। तो आई हैड अ ब्यूटीफुल नेकलेस, है ना। तो थर्ड सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा, जैसे सरिता क्या है, सरिता के पास एक प्यारी गुड़िया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं, जैसे सरिता है नहीं, आई थिंक थी, ठीक है, क्योंकि हम हैड वाला कर रहे हैं। तो सरिता हैड अ ब्यूटीफुल गुड़िया मीन्स डॉल, ठीक है। तो ऐसे हमारे सेंटेंसेस बनते हैं हैड में। जो लोग डे वाइज कर रहे होंगे उनको तो ये बहुत इजी लग रहा होगा, है ना, और वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप उनको अपने दिमाग से भी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो सब कुछ आ गया होगा। अब आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ऐसी किया करो कि आपको क्या आ जाए, इंग्लिश को इंग्लिश में बोलना आना शुरू हो जाए। मीन्स सरिता के पास कुछ है तो सरिता हैड अ नेकलेस, ऐसे वगैरह हमको बोलना आए तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में कोई नहीं सीख सकता है, ठीक है, एक दिन में, चाहे वो कितना भी पढ़ंतु हो, कितना भी ना हो। और इंग्लिश तो सबको आती है। आप उन्हीं को देख लीजिए, सेलिब्रिटीज़, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सेलिब्रिटीज़ पढ़े हुए नहीं हैं ज़्यादा, उनको भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आती है। कैसे? तो इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितनी लोगों ने बना दी है, ठीक है। तो जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और अपने माइंड में उसको कैसे बिठाना है उसकी ज़रूरत होती है। और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको नोटिस भी नहीं होगा कि आप आई थिंक ज़्यादा कुछ सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस साथ साथ में जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करते जाएंगे तो आपको जो रिमार्केबल रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है, मतलब जो है रिजल्ट्स आपको अनअचीवेबल जो लगते थे वो आप अचीव कर लोगे, कब आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी के हम अब नेगेटिव वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने आ गए हैं, इसलिए अब मैं ज़्यादा सेंटेंसेस प्रैक्टिस अभी नहीं करा रही हूँ। जब हम सारे टेंसेस वगैरह सीख लेंगे तब हम एक लंबा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ठीक है, मतलब 1-1.5 घंटे का, जिसमें आप भी मुझे क्वेश्चन दोगे, मैं उसकी इंग्लिश बनाऊंगी, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप उसकी इंग्लिश बनाना है, ठीक है। तो ये एक हमारी कम्युनिटी टाइप बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। और मैं आगे के लिए बहुत कुछ आपके लिए सोच रही हूँ, तो वो हम फर्दर डिसाइड करेंगे, फर्दर बताऊँगी मैं आपको जब वो डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं, जैसे मेरे पास कुछ नहीं था, ये नेगेटिव वाला है। तो मैंने जैसे उसका फॉर्मूला बताया था, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है उसके साथ हमारा बस नॉट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो मेरे मीन्स आई था वाला है, किसी के पास कुछ था तो हैड नॉट थिंग, ठीक है। तो आई हैडंट नथिंग, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, कुछ, मतलब थिंग। तो इसको हम सिंपल में कह देते हैं आई हैड नथिंग, कुछ नहीं को क्या कहते हैं, नथिंग। तो हम यहाँ नॉट हटा के नथिंग भी लगा सकते हैं, आई हैड नथिंग, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर देते हैं तब नथिंग बनता है, ठीक है। अब हमारे ऐसे सेकंड सेंटेंस है, जैसे रीता के पास घर नहीं था। हम बोलते हैं ना, हाँ जी, उनके पास पहले तो घर नहीं था, उनका इतना बड़ा घर है, ऐसे ऐसे हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो रीता किसी के पास नहीं था, तो ठीक है, हैड नॉट होम, ठीक है, उसके पास क्या था, घर नहीं था, है ना। ऐसे ही हमारा थर्ड सेंटेंस बनेगा, जैसे तुम्हारे पास एक शिक्षक नहीं था, ठीक है। तो यू हैड नॉट अ
टीचर, तो तुम्हारे पास क्या नहीं था, एक टीचर नहीं था। और मैं सही कह रही हूँ ना, आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए अभी के टाइम पे टीचर नहीं था। तो आप ये सब कुछ लिख लीजिए। और ऐसे ही हम सेंटेंसेस जैसे बोलते हैं ना कि हाँ हमारे पास अभी टीचर नहीं थे तो हमने ऐसे नहीं पढ़ पाए, ऐसे वगैरह लोग बातें बोलते हैं, तो वो सारी सेंटेंसेस हम इन्हीं से बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आप एक बार लिख लीजिए इसका फॉर्मूला वगैरह। एक बार मैं फॉर्मूला लिख के दे देती हूँ आपको। ठीक है, फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अगर यही नेगेटिव वर्जन में चला जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये सेंटेंसेस करा दिए हैं। आप एश्योर कीजिए कि आप इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव एंड हैड, इन तीनों के पॉजिटिव वर्जन एंड नेगेटिव वर्जन सभी की क्या बनाइए, प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश बोलने आ जाएगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो सकें। ठीक है, तो इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और तबीयत ख़राब होने पर भी लोग वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ तो हमारे लिए भी रिमार्केबल रिज़ल्ट्स होने चाहिए। तो उसके लिए जस्ट हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब मैं इसे रफ़ कर देती हूँ और आपको प्रैक्टिस करते रहनी है और आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं और कल की क्लास में हम मिलते हैं। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।